हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज इस वीडियो में हम जो न्यूज़ रीड करेंगे अपनी इंग्लिश और वोकैबुलरी पावर को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो न्यूज़ है साइबर फ्रॉड से रिलेटेड। साइबर फ्रॉड मतलब ऑनलाइन या बैंकिंग के थ्रू या जैसे भी करके जो फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी होता है, उससे जुड़ी हुई न्यूज़ है। और ये प्राइवेट बैंक्स में कुछ हुआ है गड़बड़, तो पढ़ते हैं फिर आपको पूरा समझ में आएगा। और न्यूज़ शुरू करने से पहले अगर आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपके सामने है। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ को। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाफ लिंक्स। स्टाफ तो आप जानते हैं, कोई भी कंपनी है, कोई भी चीज हो, उसका स्टाफ मतलब वहां पे काम करने वाले लोग। लिंक्स, लिंक मतलब जुड़ा हुआ होना, तो स्टाफ जुड़ा हुआ है। ये हेडलाइन है हमारी। बात पास्ट की होती है बट लिखी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाती है हेडलाइन। तो जो स्टाफ है वो जुड़ा हुआ है विद किससे? साइबर फ्रॉड से। ये भी जो भी साइबर धोखाधड़ी हुई है इससे। कॉप्स समन। कॉप्स का मतलब होता है, ये जो कॉप्स है इसको बोला जाता है पुलिस। ठीक है, पुलिस जो है इसने समन भेजा। समन मतलब किसी को ऑफिशियल बुलावा भेजना। तो बुलावा भेजा है एमडीज को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, ऑफ किसके? फॉर प्राइवेट बैंक्स। राइट, समझ में आ गया पूरा। तो साइबर फ्रॉड हुआ है जिसमें बैंक का जो स्टाफ है वो उसमें लिंक है उनका। तो इसीलिए जो पुलिस है कॉप्स, उसने समन भेजा है एमडीज को 4 बैंक्स के। ठीक है, कौन से बैंक का भी आप पढ़ेंगे। तो पहला वर्ड याद कर लीजिए, कॉप्स मतलब पुलिस, समन मतलब जो भी ऑफिशियल बुलावा होता है किसी को, उसको बोला जाता है समन। जैसे कोर्ट ने समन भेजा मतलब बुलावा भेजा है। और बाकी आई थिंक सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड ये याद कर लीजिए, फ्रॉड इज धोखाधड़ी। साइबर क्राइम तो आप जानते ही हैं, तो वही है। अब है ये न्यूज़ गुड़गांव से, गुरुग्राम बोलते हैं तो गुड़गांव। न्यूज़ है आफ्टर द रिसेंट अरेस्ट। अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी, ये नाउन है। रिसेंट मतलब हाल ही, मतलब जो अभी ताज़ा ताज़ा जो गिरफ्तारी हुई है। ऑफ की, किसकी? सेवरल बैंकर्स, कुछ बैंकर्स की। इन साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस। जो साइबर धोखाधड़ी की इन्वेस्टिगेशन है मतलब जांच पड़ताल है, उसमें जो रिसेंट अरेस्ट हुए हैं उसके बाद क्या हुआ? द पुलिस हैव रिटन, पुलिस ने लिखा है। पुलिस के साथ द का यूज किया जाता है, प्लस पुलिस प्लूरल सब्जेक्ट होता है इसलिए हैव का यूज। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ हमारा। द पुलिस हैव रिटन, पुलिस ने लिखा है। टू द मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जो भी एमडीज हैं, ऑफ फॉर प्राइवेट बैंक्स के। फिर कोमा लगाकर बता रहे हैं कि उनको क्या लिखा है। आस्किंग देम टू अपीयर, उनसे कहा है अपीयर होने के लिए। आस्क का मतलब पूछना होता है, बट यहाँ पे आस्क का मतलब है कहना। और टू लगा है, बीच में आ गया पर्सन, तो आस्क समवन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए कहना। तो इसका मतलब पूछना नहीं होगा, ये नरेशन का पार्ट होता है हमारा। तो उनसे कहा है अपीयर होने के लिए, यानी कि आने के लिए, प्रकट होने के लिए। इन पर्सन, इन पर्सन काफी अच्छा वर्ड है, नॉर्मल इंग्लिश में भी आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है पर्सनली। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर। तो पहले तो वर्ड याद कर लें यहाँ तक। फ्रॉड इज धोखाधड़ी, सेवरल इज कुछ एक, अरेस्ट गिरफ्तारी नाउन है, रिसेंट मतलब लेटेस्ट, और इन्वेस्टिगेशंस इज जांच पड़ताल, अपीयर मतलब प्रकट होना, और इन पर्सन मतलब पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर। तो उनसे कहा है कि वो व्यक्तिगत तौर पर प्रेजेंट हो, अपीयर हो नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। एंड एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन करें मतलब सफाई दें, वाई क्यों, लीगल एक्शन जो भी लीगल एक्शन है, शुड नॉट बी टेकन क्यों नहीं लेना चाहिए, अगेंस्ट देम उनके खिलाफ। तो जब वो धोखाधड़ी में शामिल है स्टाफ के मेंबर्स, तो एमडी से पूछा जा रहा है कि भाई आप आए और बताएं कि भी क्यों एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए शुड नॉट बी लगा हुआ है, टेकन लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीगल एक्शन यहाँ पर है ऑब्जेक्ट,
तो वाई के बाद जो ये सेंटेंस है ये शुड का पैसिव वॉइस है, शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, और वाई जो है ये सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ जो 4 लाइंस का था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस, 11 बैंकर्स हैव बीन अरेस्टेड, 11 बैंकर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ पे यूज हुआ हैव बीन अरेस्टेड, अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव बीन लगा है, और 11 बैंकर्स ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ हमारा पैसिव वॉइस का। तो 11 बैंकर्स को अरेस्ट कर लिया गया है बाय सिटी कॉप्स, जो शहर की पुलिस है उसके द्वारा, सिंस February 21, तो मतलब फरवरी 21 से, यहाँ पे सिंस का मतलब है से, तो इतने लोगों को अब तक अरेस्ट किया जा चुका है। फॉर के लिए, रीजन बता रहे हैं। अलेजिडली अच्छा वर्ड है, बार बार आता है न्यूज में, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हिंदी है कथित तौर पर। तो कथित तौर पर किस चीज के लिए? ओपनिंग करंट एंड सेविंग अकाउंट्स, इन्होंने ओपनिंग और सेविंग अकाउंट्स मतलब ओपन किया है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स। फॉर किसके लिए? साइबर कॉन्स के लिए। कॉन्स मतलब ठग, साइबर कॉन्स मतलब जो साइबर क्राइम करने वाले हैं, स्कैमर्स कह सकते हैं, तो उनके लिए। और क्यों किया है? टू पार्क, पार्क जैसे आप गाड़ी खड़ी करते हैं, ऐसे यहाँ पे पार्क सेंस दे रहा है कलेक्ट करने के लिए, कि वो पैसा वहां पार्क हो सके, इकट्ठा हो सके। किस चीज को पार्क करने के लिए? डिफ्रॉडेड मनी, मतलब धोखेधड़ी वाला पैसा। ठीक है, तो पूरा मतलब वो निकालते हैं। 11 बैंकर्स को अरेस्ट कर लिया गया है शहर की पुलिस के द्वारा 21 फरवरी से, कथित तौर पर करंट और सेविंग अकाउंट्स खोलने के लिए। किसके लिए? साइबर कॉन्स के लिए, साइबर ठगों के लिए, ताकि वो अपना पैसा अकुमुलेट या स्टोर कर सके या कलेक्ट कर सके। किसको? डिफ्रॉडेड मनी को, यानी कि धोखाधड़ी वाला पैसा जो है उसको। तो डिफ्रॉडेड मतलब धोखे से कमाया हुआ, और अलेजिडली मतलब कथित तौर पर। कॉन्स अच्छा वर्ड है, इसका मतलब हो गया जो धोखाधड़ी करते हैं, यानी कि ठग, और कॉप्स मतलब पुलिस। इसके बाद लिखा है पुलिस हैव रिटन, तो पुलिस ने लिखा है, या पुलिस के साथ द का यूज होगा। तो न्यूज़पेपर में कुछ मिस्टेक्स मिल जाती है, जैसे पिछली वीडियो में भी एक थी मिस्टेक, वीडियोज दैट शोज लिखा था, वहाँ शो आना था, ऐसे कुछ वीडियो मतलब एरर्स मिल जाते हैं। सो ये कोई बड़ी डील नहीं है, ऐसा छोटा छोटा चलता रहता है। द पुलिस हैव रिटन, पुलिस ने लिखा है, यानी कि बुलावा भेजा है, टू, तो किस किस को लिखा है? यस बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक को, आरबीएल बैंक को, और कोटक महिंद्रा बैंक को। तो ये 4 बैंक्स हैं। आफ्टर बाद में, तो क्यों क्यों लिखा, किसके बाद लिखा? जब द रोल ऑफ बैंकर्स केम अंडर द स्कैनर, जो बैंकर्स की भूमिका थी, द रोल ऑफ बैंकर्स केम, जब वो आई, अंडर द स्कैनर मतलब शक के घेरे में। तो जब शक हुआ, ठीक है, ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, अंडर द स्कैनर यानी कि अंडर द क्लाउड, या शक के घेरे में आना, अंडर सस्पिशन बोल सकते हैं। तो जब इनका रोल शक के घेरे में आया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये कब हुआ? व्हेन, जब इन्वेस्टिगेटर्स जो जांच करने वाले हैं, नोटिस्ड, जब उन्होंने नोटिस किया मतलब ध्यान दिया, दैट की, तो क्या नोटिस किया इन्होंने? द होल्डर ऑफ एन अकाउंट, जो एक अकाउंट का होल्डर है, मतलब जो भी मालिक होता है, आप अकाउंट अपने अकाउंट के होल्डर है। अकाउंट कौन सा? बीइंग यूज्ड, जो यूज किया जा रहा है, फॉर फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस, जो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, और फ्रॉडलेंट मतलब धोखाधड़ी वाली, जो धोखाधड़ी वाली लेन देन है, तो उसके लिए जो अकाउंट यूज किया जा रहा है, तो उसका जो होल्डर है वॉज नॉट अवेयर, तो उसको नहीं पता था, वो जागरूक नहीं था, ऑफ ओपनिंग, खुलवाने का, एनी सच अकाउंट, मतलब कि भाई उसने कब खुलवाया ऐसा कोई अकाउंट, तो उसको कोई जानकारी नहीं थी। तो जब ये नोटिस किया इन्वेस्टिगेटर्स ने, तब जाके रोल ऑफ बैंकर्स शक के घेरे में आए, और फिर इस पुलिस ने इन सभी बैंक्स को लिखा, यानी कि बुलावा भेजा। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ पे वर्ड एक है अंडर द स्कैनर, तो शक के घेरे में। दूसरा वर्ड रोल याद कर सकते हैं, भूमिका,
नोटिस इज ध्यान देना, बीइंग यूज्ड ये हमारा बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का रूल है, फ्रॉडलेंट एडजेक्टिव है धोखाधड़ी, ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन, अवेयर मतलब जागरूक होना, और बाकी सिंपल है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है व्हेन दे डग डीपर, जब उन्होंने और गहराई में गए, मतलब जब वे और गहराई में गए। डिग का मतलब होता है खोदना, डिग का सेकंड फॉर्म होता है डग, और डीप की जगह डीपर यूज है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है। तो जब वे और गहराई में गए, ठीक है, हिंदी तो ये बनती है कि जब उन्होंने और खोदा, और गहरा खोदा, लेकिन इसका सेंस जो आ रहा है कॉन्टेक्स्ट से यही होता है, सिंपल है, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। तो जब वो और गहराई में गए इस केस की, तो क्या हुआ, द रोल ऑफ बैंकर्स, बैंकर्स की भूमिका, इन में किस चीज में, हेल्पिंग मदद करने में, किन की, साइबर क्रिमिनल्स की, और किस चीज में, ओपन करने में अकाउंट्स, केम टू लाइट तो वो सामने आ गया, मतलब उस पर प्रकाश पड़ा। यहाँ पे पहले तो वर्ड मीनिंग याद करो। कम टू लाइट मतलब प्रकाश डालना, किसी चीज का सामने आना, प्रकट होना। डिग डीपर मतलब होता है गहराई से सोचना, गहराई से काम करना, किसी की तह तक जाना, ठीक है, कुछ भी मतलब निकाल लो। तो जब वे गहराई में गए तब जाकर क्या हुआ, बैंकर्स का रोल जो था क्रिमिनल्स यानी कि अपराधियों को मदद करने में, ऐसे अकाउंट खोलने में, तो ये सामने आया। यहाँ पे रूल कौन सा यूज हुआ है, द रोल ऑफ बैंकर्स इन हेल्पिंग साइबर क्रिमिनल ओपन अकाउंट्स। तो ये जो सारा है यहाँ तक पूरा, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। केम टू लाइट यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और इसके अंदर हेल्प पॉजिटिव वर्ब यूज हुई है। हेल्प जो है उसके बाद एक पर्सन लगाते हैं हम लोग, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ओपन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हमारा क्या हुआ, हेल्प पॉजिटिव वर्ब। हेल्प को अकॉर्डिंग टू टेंस हम चेंज कर सकते हैं, इन प्रेपोजिशन लगाए तो आईएनजी तो लगाना पड़ेगा हेल्प के साथ। नाउ नेक्स्ट लाइन, इन ईच केस मतलब हर केस में, प्रत्येक केस में, द अक्यूज्ड चार्ज्ड जो दोषी है, अक्यूज्ड इज दोषी, चार्ज्ड उसने चार्ज किया, जैसे बैंक हमसे कुछ ना कुछ फी चार्ज करते हैं, तो अक्यूज्ड ने चार्ज किया, दोषियों ने चार्ज किया, ओ हेफ्टी कमीशन मतलब काफी भारी भरकम कमीशन। हेफ्टी मतलब अच्छा वर्ड है, इसको आपको याद करना चाहिए। जैसे लोन मिलता है आपको, कोई 40-50 लाख 1 करोड़ का आप लोन ले रहे हैं, काफी मोटा भारी भरकम लोन है, तो हेफ्टी लोन उसको बोला जाता है, ठीक है। और ऐसी हेफ्टी फाइन लगता है, किसी बहुत ज्यादा फाइन, हेफ्टी फाइन बोल देते हैं। ऐसी हेफ्टी कमीशन, कमीशन आप जानते हैं क्या होता है। तो अक्यूज जो है, दोषी जो है, हर केस में इन्होंने चार्ज किया काफी ज्यादा कमीशन, टू ओपन द अकाउंट, अकाउंट खोलने के लिए। कोमा लगा के लिख रहे हैं इंडिकेटिंग, तो ये जो चीज है ओपन करना अकाउंट, तो ये इंडिकेट करता है, मतलब दर्शाता है, दिखाता है। दे वर वेल अवेयर कि वो बहुत अच्छे से जागरूक थे, ऑफ किस चीज का, व्हाट दे वर डूइंग कि वे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे वर लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि इससे पहले वाला सेंटेंस पास्ट में है। नेक्स्ट है स्कोर्स ऑफ पीपल, तो इसका ये भी मतलब बनता है लोगों का स्कोर, लेकिन यहाँ पे वो मतलब नहीं है। तो इसका मतलब होता है बहुत सारे लोग, यानी कि करोड़ों लोग, करोड़ों तो नहीं मतलब बहुत सारे लोग। तो स्कोर्स ऑफ पीपल बहुत सारे लोग, हैव फॉलन विक्टिम तो वे शिकार बने हैं, ठीक है, ये वर्ड अच्छा है। फॉल विक्टिम मतलब होता है शिकार होना किसी का, विक्टिम होता है पीड़ित। अगर सिंपल मतलब निकालना है तो जिसके साथ कुछ घटना घटती है, दुर्घटना, उसको विक्टिम बोलते हैं। तो फॉल विक्टिम इज किसी भी चीज का शिकार होना। तो काफी सारे लोग शिकार हुए हैं, टू क्रूक्स बदमाशों के द्वारा। तो विक्टिम टू समवन इसका मतलब होता है किसी के द्वारा, ठीक है। तो क्रूक अच्छा वर्ड है, एक मूवी भी आई थी, धोखेबाज इसको हम बोलते हैं, क्रूक को धोखेबाज या बदमाश। तो बदमाशों का शिकार बने हैं काफी सारे लोग। और क्रूक्स कौन, हु जो, या रिलेटिव प्रोनाउन है, हु रन रैकेट्स जो काफी सारे ऐसे ऐसे धंधे चलाते हैं, रैकेट्स चलाते हैं। ऑफरिंग जिसमें वो ऑफर करते हैं, पेश करते हैं। हाई रिटर्न्स कि वो आपको कई गुना करके पैसे देंगे। फ्रॉम से किस चीज से, फ्रॉडलेंट
इन्वेस्टमेंट, जो भी धोखाधड़ी वाली इन्वेस्टमेंट होती है तो उस चीज से, एंड टास्क बेस्ड स्कीम्स, तो होंगी उनकी कोई स्कीम्स तो इसके द्वारा। तो यहाँ पे वर्ड याद करेंगे पहले तो आप स्कोर्स ऑफ पीपल, मैनी पीपल की जगह अच्छा वर्ड है स्कोर्स ऑफ पीपल यूज कर सकते हैं। ऑफर मतलब पेश करना, फ्रॉडलेंट इन्वेस्टमेंट इज धोखाधड़ी वाली निवेश, और क्रूक्स मतलब धोखेबाज। ऊपर वर्ड आया था वेल अवेयर, इसका मतलब होता है बहुत अच्छे से पता होना, मालूम होना, अवेयर के साथ ऑफ लगता है। ऊपर वर्ड था अक्यूज्ड इज दोषी, इंडिकेट मतलब दर्शाना, शो करना। तो क्लियर हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट, द सिटी पुलिस आर परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद, तो सिटी पुलिस है शायद दी ओनली मतलब केवल, दी लॉ एनफोर्समेंट यूनिट, तो ये जो सिटी पुलिस है ये शायद अकेली एक ऐसी लॉ एनफोर्समेंट यूनिट है इन द कंट्री, देश में, टू अरेस्ट, जो अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के लिए बैंकर्स को, अलोंग विद साथ में, अदर अक्यूज्ड को मतलब दूसरे दोषियों के साथ में बैंकर्स को, इन अ सीरीज ऑफ साइबर फ्रॉड केसेस। क्लियर हो गया ये सारा। वर्ड याद कर लें, परहैप्स मतलब शायद, बाकी कोई इतना बड़ा वो नहीं है, सीरीज आप जानते हैं। लॉ एनफोर्समेंट यूनिट जो है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, इनको याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। टेक्निकल वर्ड जानना चाहते हैं तो फिर आप अपने सब्जेक्ट जो है स्कूल कॉलेजेस के उनको अच्छे से पढ़ें, जैसे पॉलिटिकल साइंस होगी, और एसएसटी होगी, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, इनके जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, डॉक्टरी लाइन में उनके टेक्निकल वर्ड्स, इंजीनियरिंग लाइन में उनके टेक्निकल वर्ड्स, तो वो सारे आपको कोई इंग्लिश का टीचर नहीं सिखाएगा। इंग्लिश का टीचर आपको रूल्स बता सकता है, बेसिक वर्ड्स बता सकता है, बट जो टेक्निकल वर्ड्स है वो एक्सप्लेन करना वो आपके स्कूल्स कॉलेजेस के टीचर्स का काम है, और उनसे भी बड़ा आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आगे लिखा है डीसीपी, जो साइबर क्राइम के डीसीपी हैं, सिद्धांत जैन सैड, तो इन्होंने कहा व्हेन जब इट वाज रिवील्ड, तो जब इसका खुलासा हुआ, रिवील का मतलब होता है खुलासा होना, सामने आना, प्रकट होना। रिवील्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो जब इस चीज का भांडाफोड़ हुआ या फिर इसका ये जब सामने आया, इसका पता चला, ड्यूरिंग द प्रोब, जांच के दौरान, प्रोब मतलब जांच, तो जब ये सामने आया जांच के दौरान, दैट की अ बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर, तो एक बेनिफिशियरी मतलब जिसके पास कोई चीज आती है उसको बोल देते हैं बेनिफिशियरी, लेने वाला, और अकाउंट होल्डर, तो जब एक अकाउंट होल्डर जो है वॉज अनअवेयर ऑफ, जब वो अनअवेयर था, जागरूक नहीं था, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, कि एक खाता खुला उसके नाम पे, इन हिज नेम, तो क्या हुआ, इन्वेस्टिगेटर्स डिसाइडेड, तब इन्वेस्टिगेटर्स ने डिसाइड किया, टू प्रोब बैंकर्स हैंड, कि वो जो बैंकर्स का हाथ है उसकी जांच करेंगे, कहीं बैंकर्स का हाथ तो नहीं है इसमें। तो यहाँ पे प्रोब जो है जांच करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ऊपर आया था ड्यूरिंग द प्रोब, यहाँ पे प्रोब एक नाउन है, ठीक है। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स ने फिर डिसाइड किया था कहीं बैंकर्स का हाथ तो नहीं है इन साइबर फ्रॉड केसेस में, ठीक। तो पूरा मतलब हुआ डीसीपी जो साइबर क्राइम के हैं सिद्धांत जैन, उन्होंने कहा जब इसका खुलासा हुआ, जब ये सामने आया जांच के दौरान कि बेनिफिशियरी जो अकाउंट होल्डर है उसको पता ही नहीं था कि उसके नाम पे एक बैंक खुला है, तब जाके इन्वेस्टिगेटर्स ने डिसाइड किया जांच करने का बैंकर्स के हैंड को साइबर फ्रॉड केसेस में। तो यहाँ पर वर्ड याद करें, एक तो है रिवील्ड, खुलासा होना, प्रोब इस जांच, नाउन है, बेनिफिशियरी जिसको कोई चीज मिलती है, और अनअवेयर मतलब जागरूक न होना, इन्वेस्टिगेटर्स जांच करने वाले, प्रोब जांच करना यहाँ पे वर्ब है, फ्रॉड इज कोई भी घोटाला मतलब धोखाधड़ी। नेक्स्ट आ जाइए, व्हेन वी डग डीप, जब हमने और गहराई से जांच करी, ये ऊपर वाली लाइन आ रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब हमने और ज्यादा गहराई से खोज करी, यहाँ पे कोई कंपेरेटिव डिग्री नहीं है इसलिए डीप लिखा है। दी रोल ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक्स एमजी रोड ब्रांच एम्प्लॉइज, तो कह रहे जब हमने और ज्यादा डीप में गए तो जो भूमिका है कोटक महिंद्रा बैंक की जो एमजी रोड वाली ब्रांच है उसके जो एम्प्लॉइज का रोल है
वॉज एक्सपोज्ड, तो उसका भांडाफोड़ हुआ, उसका खुलासा हुआ। आप में से कई लोगों को लग सकता है एम्प्लॉइज के साथ यहाँ पे वर क्यों नहीं लगा। देखिए जो वॉज लगा है वो रोल के हिसाब से लगा है, यहाँ रोल की बात हो रही है कि वो रोल एक्सपोज हुआ उनका, कि उनका भी हाथ है। यहाँ पे एम्प्लॉइज नहीं है ऑब्जेक्ट का काम कर रहे, तो रोल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक्सपोज्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस है ये। तो उम्मीद है पूरा समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, वी अरेस्टेड देम, हमने उनको अरेस्ट कर लिया। ये डबल इन्वर्टेड कॉमास देख रहे हैं आप, ठीक है, ये सारा मतलब किसी ने कहा है। तो वी अरेस्टेड देम, हमने उनको अरेस्ट कर लिया। फिर ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन, पूछताछ के दौरान, दे कॉन्फेस्ड, उन्होंने स्वीकार किया। कॉन्फेस मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। उन्होंने स्वीकार किया दैट की सेवरल बैंकर्स, कुछ एक जो बैंकर्स हैं, वर इंडल्जिंग, वे इंडल्ज्ड थे, यानी कि जिसका बोलते हैं लिप्त थे या उसमें शामिल थे। ठीक है, इंडल्जिंग इज शामिल होना, लिप्त होना। तो ये न्यूज़पेपर है, मेरे हिसाब से यहाँ पे इंडल्ज्ड आना चाहिए, ईडी लगना चाहिए, एडजेक्टिव। तो कुछ बैंकर्स शामिल थे इन फ्रॉडलेंट एक्ट्स, इन धोखाधड़ी वाले कामों में। आगे है सिंस, क्योंकि बैंक अकाउंट्स आर अ की कंपोनेंट इन साइबर फ्रॉड्स। साइबर फ्रॉड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट की है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यानी कि मेन फैक्टर, की मतलब मेन, कंपोनेंट मतलब एक तरह का फैक्टर। तो साइबर फ्रॉड्स में बैंक अकाउंट्स जो है वो सबसे मेन रोल, मेन कंपोनेंट है। तो सिंस मतलब क्योंकि ऐसा है, इसीलिए वी प्रोब्ड, हमने जांच करी, क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑफ बैंकर्स, बैंकर्स की क्रिमिनल एक्टिविटीज की, इन सच केसेस, ऐसे केसेस में। क्लियर हो गया। यहाँ पे आप वर्ड याद करें, इंटेरोगेशन इज पूछताछ, कॉन्फेस मतलब स्वीकार करना, इंडल्जिंग या इंडल्ज्ड मतलब लिप्त होना, उस चीज में शामिल होना, इंक्लूड होना, फ्रॉडलेंट एक्ट्स धोखाधड़ी वाले काम, की मतलब हो गया मेन, प्रोब्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और आई थिंक बाकी इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इन द वेक ऑफ रिसेंट अरेस्ट्स, जो ये गिरफ्तारी हुई है लेटेस्ट हाल ही में, तो इसके वेक में, इन द वेक ऑफ काफी अच्छा फ्रेज है। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के परिणाम स्वरूप, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ। जो ये अरेस्ट हुए हाल ही में, जो ये अरेस्ट गिरफ्तारी हुई है, तो इसके चलते या इसके मद्देनजर या इसके परिणाम स्वरूप, वी रोट, हमने लिखा, यानी कि हमने बुलावा भेजे, हमने समन किया, टू द मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, ऑफ किसके, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआई, आरबीएल एंड यस बैंक, इन चारों को। क्लियर हुआ। अब आ जाइए नेक्स्ट। तो उसमें क्या बोला, आस्किंग देम, उनसे कहा गया है, टू अपीयर, कि वो प्रकट हों या आए, इन पर्सन व्यक्तिगत तौर पे, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते, एंड एक्सप्लेन और एक्सप्लेन करें, वाई लीगल एक्शन, कि क्यों लीगल एक्शन शुड नॉट बी इनिशिएटेड, नहीं लिया जाना चाहिए। इनिशिएट मतलब होता है पहल करना या लेना, तो क्यों नहीं लिया जाना चाहिए, अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ, फॉर क्लियर वायलेशंस, मतलब जो साफ साफ वायलेशन हुआ है रूल्स का, किसके रूल्स, ऑफ आरबीआईज केवाईसी नॉर्म्स, जो आरबीआई की केवाईसी नॉर्म्स है उसका उल्लंघन हुआ है। वायलेशन मतलब उल्लंघन। तो ही सेड, उसने कहा, मतलब जो भी ऊपर आपने देखा था, यहाँ पे है डीसीपी, तो ये सारी स्टेटमेंट किसकी थी, डीसीपी की। तो वर्ड यहाँ पे याद कर सकते हैं, इन पर्सन यानी कि पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे, एक्सप्लेन मतलब सफाई देना, और वायलेशंस मतलब होता है उल्लंघन, और नॉर्म्स मतलब एक तरह से रूल्स, और इनिशिएट मतलब पहल करना। तो क्लियर हो गया, मैंने आपको पूरी न्यूज़ पढ़ के दिखा दी। तो अब आप इसको अच्छे से रीड कर ले। अब आप अगर चाहें तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश सीखना है